गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है दिवाली, तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के घरों पे ऐसे ही बनी रहे। चलिए ब्लॉग को आगे स्टार्ट करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं। तो सुबह का साफ़ सफाई वाला सारा काम हो चुका है, नहा लिया, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, उसके बाद से फिर वही नाश्ता खाना पीना। चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हे गाइस, यहाँ पे जो है पूजा हो चुकी थी और यहाँ पे लड्डू गोपाल को और माता रानी को जो नए कपड़े लाए हुए थे वो कपड़े पहना दिए। आज कितनी प्यारी लग रही थी माता रानी ना ऐसे वाले ड्रेस में। और उसके बाद से पूजा पाठ हो चुका था मेरा। पूजा करने के बाद से फिर आ गई थी मैं किचन में बना रही हूँ चाय और इधर बना रही हूँ कॉफ़ी। तो क्योंकि एक लोग हैं वहाँ से मेरे घर में जो कि चाय नहीं पीते हैं, उनको कॉफ़ी चाहिए होती है, तो उनके लिए कॉफ़ी और बाकियों के लिए चाय। और यहाँ पे शाही पनीर बनानी थी तो उसकी भी तैयारी साथ ही साथ चल रही थी, क्योंकि जब साथ साथ खाने की भी तैयारी होती रहती है तो टाइम नहीं लगता। वैसे नाश्ता मैंने नहीं बनाया था, मतलब कि चाय नमकीन और मिठाई वगैरह थी तो सबने खा लिया था। मैंने सोचा मैं खाना ही टाइम से बना दूँगी, क्योंकि नाश्ता बनाती तो फिर खाना और टाइम लग जाता, इसलिए मैंने सोच के नहीं बनाया था। तो यहाँ पे जो है शाही पनीर बना रही थी मैं। सबसे पहले शाही पनीर ही बना रही थी। शाही पनीर, कद्दू की सब्ज़ी, चावल, तंदूरी रोटी और शाम के लिए पूड़ी बना के रख दूँगी, क्योंकि मतलब रोटी जैसे तंदूरी रहती है तो वो गर्म ही अच्छी लगती है। इसलिए मैंने सोचा कि शाम को फिर बनाऊँगी रोटी तो फिर फालतू में फैलेगा, इससे अच्छा है मैं पूड़ी बना देती हूँ। तो इसीलिए अभी शाम के लिए पूड़ी बना के रख दूँगी। आटा वगैरह भी मैंने सब लगा के रख लिया था। और इधर जो है मतलब चाय नाश्ता हुआ था तो उसका बर्तन था, तो मैंने सोचा चलो बर्तन धुल देते हैं। तब तक उधर जब तक पनीर पक रही थी तब तक इधर मैं लगी हाथ बर्तन धुल रही थी। फिर उसी में बना दूँगी कद्दू की सब्ज़ी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा था, क्या होता है ना कि पहले तो जब हम छोटे रहते थे ना तो मुझे लगता था कि कोई प्रेशर नहीं रहता था, आराम से बस तब हम लोग त्यौहार जो होता था उसको एंजॉय करते थे। बट अब क्या हो गया है ना, काम का इतना प्रेशर रहता है ना माइंड पे कि मतलब कुछ होता है वो हो ही नहीं पाता है, कि उससे लगता है कि अभी इसके बाद ये काम है वो काम है, ये हो जाता है बिल्कुल। मतलब मन एक थका से जैसे थक सा जाता है ना, तो ऐसे होता है। और उसके बाद से फिर यहाँ पे और अब तो टेंशन के मारे मतलब कुछ समझ मतलब त्यौहार ही इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो उधर सारे का काम करने के बाद से फिर इधर मतलब किचन का काम ख़त्म किया। फिर मैंने 1 घंटे सो गई थी, मतलब इतना थक जाती हूँ कि लेटते ही नींद आ जाती है दोपहर में भी। और उसके बाद से फिर मैं उठी, जैसे ही उठी फिर किचन में बर्तन वगैरह थे तो उनको सब साफ़ किया। और उसके बाद यहाँ पे फिर आगे रंगोली बनाने के लिए। तो एक के बाद एक के मतलब एक काम कर रही हूँ, अगला दिमाग में सेट है कि अगले के बाद ये काम करना है। तो ये रहता है मेरे साथ। अब पता नहीं बाकियों के साथ कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे साथ यही होता है। और उसके बाद से रंगोली बनाया। फिर यहाँ पे फटाफट जो भगवान के पास झालर लगी हुई थी ना तो वो ख़राब हो गई थी, तो एक झालर और थी तो मैंने सोचा चलो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और बहुत बड़ी थी तो मतलब कि पूरे में फैलाना बहुत मतलब वो हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो आज लगा देते हैं, फिर कल हटा के रख दूँगी, क्योंकि पूरा ताम झाम फैला रहता है, वैसे ही इतना फैला हुआ है। और सबसे रहता है कि दिवाली के दिन आप अच्छे से सजा देते हो, बट अगले दिन आपको उतनी ही सफाई करनी पड़ती है, ये रहता है। यहाँ पे जो रंगोली बन चुकी थी। और रंगोली मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ताम झाम वाली नहीं बनाई थी, सिंपल सी बना दिया था। और जेरी तो आज इतना परेशान कर रहा था ना कि मतलब इतना भौंक रहा था कि इसके भौंकने से तो मेरा दिमाग ऐसे ही आधा दिमाग ख़राब हुआ था। किसी की आवाज़ भी सुन रहा था ना तो बस चिल्ला ही रहा था। और उसके बाद से फिर यहाँ पे शाम हो गई थी तो मैंने रेडी हो गई थी। मैं रेडी क्या हुई थी, बस ऐसे ही एक साड़ी पहन लिया था, सिंपल सा लुक रखा था, कुछ भी नहीं किया था। पूजा मुझे अच्छे से करनी थी, बस यही दिमाग में चल रहा था कि पूजा अच्छे से और टाइम से हो जाए, बस हो गया। और बाकी तो जो चीज़ें होंगी होंगी। यहाँ पे जो है स्वास्तिक बना दिया है। इसके बाद एक लकड़ी मतलब आम की लकड़ी का है ये, तो इसको यहाँ पर डाल देंगे। इस पर लाल कपड़ा डाल के इसी पे मैं लक्ष्मी और गणेश की पूजा करूँगी। तो लाल कपड़ा डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो आसन ले आई थी उस दिन, तो यहाँ पे आसन भी लगा देते हैं। और उसके बाद से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रख देती हूँ। मतलब मैं सारी तैयारी करके रख दे रही थी कि बस मुझे पूजा ही करना रहे, बाद में ये ना होना कि अभी ये नहीं चढ़ाया, फिर भी मतलब कुछ ना कुछ मैं भूल ही जा रही थी, ये हो रहा था। और यहाँ पे दिए वगैरह भी रेडी करके मैंने सोचा कि पूजा की तैयारी कर दिया था मैंने, अब दिए जला दूँ, मतलब पहले दिए जला देती हूँ पूरे घर में, फिर उसके बाद से जो है मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे दिए रेडी किया, फिर फटाफट से फिर मैं गई अंदर बाहर पूरा हर जगह दिया जलाने। तो आप लोग वीडियो को आगे एंजॉय करिए दिया जलाने का।
It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Character. और पूरे घर में दिया जलाने के बाद से फिर इधर आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो पतिदेव भी आ गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 मतलब घी का दिया जो है भगवान के सामने जला देते हैं और उसके बाद से पूजा स्टार्ट कर देते हैं। तो पूजा करने में क्या टाइम लग जाता है, एक एक चीज़ याद रखनी पड़ती है, कुछ भी भूल जाते हैं। मतलब फिर भी मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं कुछ चीज़ें भूल गई। पता नहीं क्या कहूँ यार, दिमाग का कि आजकल मुझे याद नहीं रहता है। मैं ऐसे मतलब कि मुझे पहले से याद की रहती हूँ हाँ ये करना है, जबकि मैंने पूजा की जगह पे एक एक सामान सब ला के रख दिया था। फिर भी एक आध चीज़ थी जो मैं भूल गई, बाद में याद आया। फिर उसके मुझे बहुत गिल्ट हुआ, लेकिन मैं क्या कहूँ, मुझे अपने आप पे ही गुस्सा आती है कि मैं कैसे भूल जाती हूँ इतनी जल्दी, इतना वो रहता है। तो यहाँ पे तो उसके बाद से फिर पूजा स्टार्ट किया मैंने। और जैसे ही पूजा करनी थी, मतलब कि जो भी मुझे करना था पूजा, तो जैसे ही होती है सभी के यहाँ वैसे ही, जैसे यहाँ का अपना अपने यहाँ का रूल होता है वैसे ही होता है। तो चलिए अब आप लोग पूजा को एंजॉय करिए। पूजा वगैरह कर लिया है मैंने, और बस मैंने आज बिल्कुल सिंपल सा लुक रखा था। तो चूड़ी मुझे बहुत प्यारी लग रही है ऐसे ही, तभी मैंने थोड़ा डिफरेंट चूड़ी पहनना स्टार्ट कर दिया, जिससे 2 कंबाइन में साड़ी रहती है। तो वैसे ही मैं 2 कलर में, तो ये वैसे ग्रीन थी बट मैंने ग्रीन ना पहन के मैंने रेड पहनी हुई है, तो अच्छी लग रही है वैसे। और अभी टाइम हो रहा है 7:15 बज रहे हैं, तो पूजा हो गई है। और बहुत गर्मी थी इसलिए मैंने जूड़ा कर लिया, क्योंकि हर जगह दिया जल रहा है तो नहीं किया मैंने। और अभी दिखाते हैं आप सभी को। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रंगोली मैंने बनाई हुई थी। ये रही रंगोली, और पटाखों की आवाज़ तो आ ही रही होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ ऐसे ही डेकोरेटिव। इधर हो चुकी है मेरी पूजा डन। तो कुछ दीपक अभी जल रहे हैं। और इसी के साथ जो पूजा वगैरह सब हो चुकी थी, उसके बाद से प्रसाद वगैरह सब खा के फिर आ गए थे यहाँ। पहले कुछ देर सब गए थे बाहर, पटाखे छुड़ाए थे।
तो मैं तो बाहर नहीं गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे छत पे आ गए हैं, तो ये हुआ कि चलो छत पे चक्री वगैरह से रहती है, वो छत पे छुड़ाने में मज़ा आता है। यहाँ पे बस इसी के साथ मतलब पटाखे वगैरह रखे हैं और फिर वही खाना वगैरह इसके साथ जो दिवाली का दिवाली आज दिवाली हो गई ख़त्म। और दिवाली के नेक्स्ट डे का लोग आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको तो वीडियो पसंद आ जाती है तो शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सभी लोग की दिवाली कैसी रही है आप सभी की। मिलते हैं आप सभी से सभी लोग आ गए, ये मस्त रहता है। सब यहीं पे आ गए लेकिन अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो बस चलिए ना गड्ढा कामयाब हो गया। बाय बाय, हैप्पी दिवाली, टेक केयर।